नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू से, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री से अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि नेहरू जी, आप में चर्चिल भी दिखता है और आप में चैम्बरीन भी दिखता है। नेहरू जी क्रोधित नहीं हुए। नेहरू जी ने कहा, बताओ अटल, ऐसा तुमको क्यों लगता है? तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि जब कश्मीर का मुद्दा आता है तब तो आप बड़े शांत बन जाते हैं, चर्चिल की तरह आपका बिहेवियर नज़र आता है, आपका व्यवहार में हमको चर्चिल नज़र आता है। और जब बात आता है हैदराबाद का, तब आप में जो है चैम्बरीन नज़र आता है। आपको बता देते हैं कि चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जो बड़ी पीसफुल नेचर के थे, बड़ी ही शांत स्वभाव के थे। वहीं दूसरी तरफ चैम्बरीन जो थे वो बड़े गर्म स्वभाव के थे, तानाशाह वाला रवैया था, एक तरह का डिक्टेटरशिप वाला रवैया था। जिस प्रकार से अभी साउथ कोरिया का तानाशाह है ना, किम जोंग, उसी प्रकार के स्वभाव के जो थे चैम्बरीन थे। तो नेहरू जी को कहते हैं अटल जी कि आप में दोनों नज़र आता है, हमको कभी चर्चिल नज़र आता है, कभी चैम्बरीन नज़र आता है। कश्मीर के मुद्दे पर तो आप शांत रहते हैं, बड़ी पीसफुल नेचर अपनाते हैं, और जब बात आती है हैदराबाद की तो आप चैम्बरीन बन जाते हैं तुरंत एकदम। हैदराबाद के निज़ाम ने जब भारत से अलग होकर अब हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाने का प्रयास किया तो आपने वहाँ तुरंत फौज भेज दिया, और शक्ति के बल पर जो है भारत को अखंड बनाने के लिए, भारत को नक्शा को बड़ा करने के लिए, भारत की सरहद को बढ़ाने के लिए जो है आपने हैदराबाद पर कब्जा कर लिया। क्योंकि हैदराबाद के निज़ाम जो चाहते थे कि वो पाकिस्तान के साथ चले जाए, और हैदराबाद के जो आम आवाम थे उनकी आवाज़ों को वो दबा रहे थे, वो भारत के साथ रहना चाह रहे थे। तो इस प्रकार से होती थी पंडित नेहरू और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के बीच राजनीतिक वार प्रतिवार, राजनीतिक आलोचना, जो आज के राजनेता को, आज के लोगों को सीखनी चाहिए। एक बार की कहानी है, अटल जी विदेश मंत्री बन गए और साउथ ब्लॉक में पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक तस्वीर लगा हुआ था। लोगों को लगा, जो उस समय के अधिकारी थे, कि नेहरू जी के तस्वीर को हटा देते हैं तो इससे जो है अटल जी जो है प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन अटल जी तो अटल जी थे, वो राजनीति के अटल थे, राजनीति के लौह पुरुष थे। जब साउथ ब्लॉक में एक बार अटल जी आते हैं और देखते हैं कि यार देखो, यहाँ तो बहुत बड़ा जो है नेहरू जी का एक तस्वीर लगा हुआ था, वो तस्वीर कहाँ गया? एकदम क्रोधित हो जाते हैं नेहरू जी, अटल जी, कि नेहरू जी का तस्वीर आखिर गया कहाँ? अगले दिन अधिकारियों द्वारा पुनः जो है वहाँ पे नेहरू जी का तस्वीर लगा दिया जाता है। अटल जी हमेशा राजनीतिक के विचारों का विरोध करते थे। जहाँ सरकार की अच्छे काम होती थी वहाँ सरकार के कामों का प्रशंसा भी करते थे, जहाँ सरकार के कामों की निंदा करनी चाहिए, सरकार की आलोचना करनी चाहिए, वहाँ सरकार की आलोचना करते थे, जहाँ साथ देना चाहिए वहाँ साथ देते थे। एक बार की और आपको कहानी सुनाता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि आज के राजनीतिक में और अटल जी में के राजनीतिक में कितना फ़र्क है, कितना बदल गया भारत का राजनीति। और सोचिए, आज के राजनीति में आपको समझ में आएगा किस प्रकार से, जब खास करके विदेश का भी मुद्दा आता है ना, किस प्रकार से भारत में जो है सर्जिकल स्ट्राइक जब भारत करता है तो उस पर प्रश्न खड़ा कर दिए जाते हैं। एक नेता विदेश जाके जो है भारत के लोकतंत्र पे प्रश्न उठाते हैं, लंदन की एक यूनिवर्सिटी में बैठ के। आप समझ गए होंगे हम किसके बारे में बात करते हैं। इसी का कहानी आता है 1971 का। 1971 में जो है पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश एक राष्ट्र के तौर पर वजूद में आया। जब पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान जो हुआ करता था, जो अभी बांग्लादेश हो गया और एक पाकिस्तान है, दोनों के बीच जो है आपस में संघर्ष चला, आपस में लड़ाई चला। तो भारत ने जो है बांग्लादेश का जो भी पाकिस्तान का हिस्सा है उसका साथ देने का निर्णय लिया। उस समय देश की प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी और विपक्ष में थे अटल बिहारी वाजपेयी। यहाँ देखिए कितना रोचक कहानी, कितना रोचक जो है भारतीय राजनीति का आपको दृश्य दिखाया गया, और कितना आज के राजनीतिक को सीखना चाहिए। उस समय इंदिरा ने एक नारा दिया था जिसके कारण वो सत्ता में आई थी। वो नारा था गरीबी हटाओ। लेकिन अचानक जो है पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में जो है युद्ध की स्थिति हो गई, और बांग्लादेश के जो अभी लोग हैं जो पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करते थे, पाकिस्तान के फौज उसको दबाने का प्रयास कर रहे थे।
इंदिरा गांधी तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री ने ये निर्णय लिया कि हमको जो है बांग्लादेश के लोगों जिनके साथ अत्याचार हो रहा है उसका साथ देना चाहिए, और क्योंकि वो लोग भारत से ही तो अलग हुए थे और उनका बांग्लादेश का मांग जायज़ है। जिस प्रकार से भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना और वहाँ पे वो बांग्लादेशी मुसलमान जो है अभी उनके साथ वहाँ अत्याचार हो रहे थे। ऐसे में देश के विपक्ष जो है इंदिरा गांधी को घेरने का प्रयास कर रहे थे। उस समय भी कई नेता थे जो इंदिरा गांधी से ये कह रहे थे कि आप तो गरीबी हटाओ के नारा दे के जो है आए हुए थे सत्ता में, और ये कहाँ से आप जो है पाकिस्तान की लड़ाई में पड़ गए। उस समय भारत की सेना ने बांग्लादेशियों का साथ दिया था और पाकिस्तान के 90,000 से अधिक फौजों को सरेंडर करा दिया था। ये आपको याद रखना चाहिए, ये आपको नोट कर लेना चाहिए। जब विपक्ष के नेता यहाँ इंदिरा गांधी को घेरने का प्रयास किया तो अटल जी जो है अडिग हो गए। अटल फिर एक बार अटल हो गए, खड़े हो गए और कहा नहीं, हमें अभी अपने देश की सरकार का साथ देना चाहिए। जब विदेश का मुद्दा हो, जब देश से बाहर का मुद्दा हो, तो हमें हमेशा अपने सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। और अटल जी जो है विपक्ष में होते हुए भी इंदिरा गांधी का साथ दिया उस समय 1971 के जंग में। तो सोचिए आज के विपक्ष में और अटल जी के समय में कितना फ़र्क है। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए ताकि अटल बिहारी वाजपेयी के विचार अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद, नमस्कार।